वेरी गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका सेकंड लेक्चर लेने आ रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देख लिया था, इसका क्लासिफिकेशन भी कर लिया था। क्लासिफिकेशन के बाद हमने 2-3 इसमें डिवाइस भी पढ़ लिए थे कि कौन कौन से ट्रांसड्यूसर हमें पढ़ने हैं। इसके अंदर ट्रांसड्यूसर क्या होते थे? मेनली डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते थे ट्रांसड्यूसर, जिसमें हमने पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ लिया था। उसके साथ हमने एलवीडीटी के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे जहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। उससे आगे स्टार्ट करने से पहले हम एलवीडीटी को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो एलवीडीटी क्या था, यहाँ पर एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। एलवीडीटी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनने का चांसेस है। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर होता है। ये क्या होता है? एक ट्रांसड्यूसर होता है जो क्या करता है, किसी भी मैकेनिकल चेंजेस को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उस डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक आर्मचर होता है बीच में, ठीक, और आर्मचर पे पता है क्या कनेक्टेड होती है? जिस वस्तु का हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर करना, नाम है इसका लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफर। मतलब किसी वस्तु में अगर मान लो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियरली कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लो कोई शाफ्ट इस तरह से सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, ये वाली शाफ्ट आपकी इस तरह से लीनियर गति कोई कर रही है, लीनियर गति, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसे मेजर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट की जो आर्म होती है, जिस आर्म को आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है उसे हम कनेक्ट कर देते हैं आर्मचर से। यहाँ पे ऊपर और नीचे क्या है, कॉयल होती हैं। ऊपर यहाँ पे 2 कॉयल, यहाँ पे सॉरी 1 कॉयल है, यहाँ पे नीचे 2 कॉयल होती हैं, ठीक है। ये वाली जो कॉयल है इसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, इन्हें सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देखो मेजरमेंट किस तरह से करते हैं, वर्किंग कैसी है। सबसे पहले हम इसे करंट सप्लाई देते हैं। करंट सप्लाई जो होता है, जो इसके बीच में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर देता है, उस इलेक्ट्रिक करंट में जितना चेंजेस आता है उसे ये शो कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल द्वारा। तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट इसका स्टार्ट होगा तो आर्मचर आगे पीछे गति करेगा, तो आर्मचर जो इससे कनेक्टेड है वो भी आगे पीछे गति करेगा, जिस कारण इसमें होने वाले करंट में चेंजेस आएगा। मतलब प्रोड्यूस होने वाले करंट में चेंजेस आएंगे, उस करंट में जो डिफरेंस आएगा उसे सिग्नल द्वारा ही कन्वर्ट करके उसे पढ़ लेगा, रीड कर लेगा और उससे आसानी से मेजरमेंट कर पाएगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और जो हमारा दूसरा है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर का यूज़ होता था हमारा लीनियर मोशन में या लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए। और अगला हमारा क्या है, आरवीडीटी रोटेटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बता सकते हैं इसका हम यूज़ क्यों करेंगे, किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे आरवीडीटी का? तो इसकी हम बात बता दें, ये क्या है, ये भी एक ट्रांसड्यूसर होता है। तो ये क्या करता है, अगर मान लो कोई भी रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, तो किसी भी रेक्टेंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना हो, मान लो किसी रेक्टेंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है कोई, मान लो किसी वस्तु में किसी रेक्टेंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रेक्टेंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या आता है, रोटेटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर के अंदर मेजरमेंट कराता है। इसका रोटेटरी नाम क्यों है? क्योंकि जो इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो शाफ्ट होती है वो रोटेट करती है, उस जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और उस इलेक्ट्रिक करंट में जो चेंजेस आता है तब वो मेजर कर पाता है, इसलिए इसका नाम है रोटेटरी डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। लेकिन इसका काम क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए, रेक्टेंगुलर शेप में कोई डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो उससे ये मेजर करता है, उस मैकेनिकल उससे क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उससे मेजरमेंट कर लेता है। तो आपको याद रखना है, आरवीडीटी जो होता है रोटेटरी वेरिएबल डिफरेंशियोमीटर, रेक्टेंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। आगे देख, हमने डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें अलग अलग ट्रांसड्यूसर के बारे में हमने पढ़ा था। आपको इतने ही ट्रांसड्यूसर सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। मेनली अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा ट्रांसड्यूसर आर यूज टू मेजर द स्पीड, टू मेजर द एक्सेलरेशन, टू मेजर द वाइब्रेशन, टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन क्या होगा, मेजर द डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है ट्रांसड्यूसर का। साथ में आपसे पूछ सकता है ट्रांसड्यूसर आर कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम द मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, एंड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो आप ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल भी कन्वर्ट कर सकता है ट्रांसड्यूसर, और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो इस तरह के ट्रांसड्यूसर से क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो जितने ट्रांसड्यूसर आपको पढ़ा दिए गए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही बन सकते हैं, वो हम एमसीक्यू जब करेंगे तब देखेंगे। तो ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। अब हम आज स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट कर लिया हमने डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका उपयोग करके हम क्या करेंगे, स्पीड का मेजरमेंट करेंगे। अब स्पीड का मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ स्पीड, फिर स्पीड के बाद एक्सेलरेशन कैसे मेजर करते हैं, फिर वाइब्रेशन कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे
स्पीड का। तो स्पीड मेजरमेंट में सबसे पहला जो हमारा डिवाइस है वो कौन सा है, टैकोमीटर। तो टैकोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी व्हीकल की स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। मान लो कोई व्हीकल क्या कर रहा है, बहुत स्पीड से उसका पहिया घूमता हुआ जा रहा है, तो जिस स्पीड से ये घूमता है उसकी स्पीड को ये मेज़र कर लेता है विद द हेल्प ऑफ रे। मतलब एक वेव को ये छोड़ता है, जैसे लाइट होती है, लाइट से एक वेव जाती है, उसके पहिए से टकरा के वापस आ जाती है। और वो उसमें जो डिफरेंस आ जाता है, अगर मान लो अलग अलग टाइम, इसमें क्या होता है, इसमें अलग से प्रोग्राम इंस्टॉल होता है जिसमें पता होता है कि कितनी स्पीड से गाड़ी जाने पर कितना आपका वो हमारे जो लौट के आ रही है लाइट, उसमें कितने लॉसेस हो जाता है, क्योंकि हमें पता है जब वो टकराएगी तो टकराने के बाद उसकी एनर्जी में लॉस होगा, तो कितनी एनर्जी में लॉसेस कितनी स्पीड की गाड़ी पे होगा। तो इससे हम पहले से हम प्रोग्राम इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है जब गाड़ी से वो हम लाइट हम जब डालते हैं गाड़ी के टायर पे, तो टकराने के बाद जो वापस आती है तो उसके एनर्जी के लॉस के आधार पर कि कितनी एनर्जी हमने भेजी और कितनी आई है, तो कितनी उसकी स्पीड होगी, उससे ईजिली वो क्या करता है, मेज़र करता है। तो टैकोमीटर क्या होता है, इज अ डिवाइस विच आर यूज टू मेजर द स्पीड। ये दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल टैकोमीटर भी होता है और इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर होता है। मैकेनिकल टैकोमीटर आर ऑपरेटेड बाय द मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर आर ऑपरेटेड बाय द इलेक्ट्रिकल। अब देखते हैं इसमें, सबसे पहले देखिए मैकेनिकल टैकोमीटर। टैकोमीटर आपको पता चल गया, टैकोमीटर का यूज़ करके हम स्पीड का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक, ये दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे कौन सा, मैकेनिकल टैकोमीटर। मैकेनिकल टैकोमीटर क्या होता है, दिस टैकोमीटर एम्प्लॉय ओनली मैकेनिकल पार्ट्स एंड मैकेनिकल मूवमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पीड। मतलब किसी भी वस्तु की स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए जो इसमें इंस्ट्रूमेंट या पार्ट्स यूज़ होंगे वो मैकेनिकली एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जिसके साथ हम क्या करते हैं, मैकेनिकली मेजरमेंट कर पाएंगे स्पीड का। तो ये होते हैं मैकेनिकल टैकोमीटर। इसमें हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट आपको दिया हुआ है, डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम यहाँ पे कौन सा हमारा टूल है, मैकेनिकल टैकोमीटर का आपका टूल है जो यहाँ पर दिया, रिवॉल्यूशन काउंटर एंड टाइमर। ठीक है, रिवॉल्यूशन काउंटर एंड टाइमर। तो ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये मैकेनिकल टैकोमीटर है, रिवॉल्यूशन काउंटर एंड टाइमर। देखिए कैसे मेजरमेंट करते हैं इससे, द रिवॉल्यूशन काउंटर समटाइम्स कॉल्ड अ स्पीड काउंटर भी कहते हैं इसे। ठीक, कंसिस्ट ऑफ वार्म गियर, इसमें हम कौन सा गियर यूज़ करते हैं, वार्म गियर। जैसा कि आपको दिख रहा है ये भी नीचे वाला वार्म व्हील है, ऊपर वाला क्या वार्म गियर है। ठीक, वार्म गियर विच इज आल्सो द शाफ्ट अटैच, जो क्या होता है इस शाफ्ट के साथ अटैच होगा। ठीक है, एंड इज ड्रिवन बाय द स्पीड सोर्स, तो जो स्पीड, जिस स्पीड से जो चीज़ घूम रही है उसके साथ ये कनेक्टेड होता है और उसके साथ ये मूव करने लग जाता है। द वार्म ड्राइव द स्पर गियर, तो जो वार्म होता है वो स्पर गियर को भी ड्राइव करता है, इसमें अंदर स्पर गियर भी होते हैं। विच इज़ टर्न एक्चुअल द पॉइंटर ऑन ए कैलिब्रेटेड डायल, द पॉइंटर इंडिकेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टर्न बाय द इनपुट शाफ्ट इन अ सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम। द यूनिट रिक्वायर अ सेपरेट टाइमर टू मेजर द टाइम इंटरवल। अब देखिए इसमें समझ लेते हैं पूरी वर्किंग क्या होती है। देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका, यहाँ पे वार्म गियर है। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है आपका वार्म गियर है यहाँ पे, सही। और ये आपका यहाँ पे एक डायल फ्रेम दिया है। डायल फ्रेम में क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग रीडिंग लिखी होंगी स्केल पे, स्केल होता है यहाँ पे, रीडिंग लिखी होती है, डायल फ्रेम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नीचे रीडिंग लिखी होंगी। और जो बीच में दिख रहा है ये क्या आपका स्पर गियर है, ये बीच में दिख रहा है ये वाला स्पर गियर है, ये हमारा वार्म गियर है। ठीक, यहाँ पे क्या होती है, शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, जिसकी आपको स्पीड मेजर करनी है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक हैंडल होता है, इस हैंडल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो क्या करते हैं, यहाँ से लॉक कर देते हैं। अगर मान लो जिस डिवाइस की आपको स्पीड मेजरमेंट करना है, तो जिस डिवाइस का स्पीड का मेजरमेंट करना है उस डिवाइस के साथ इसे अटैचमेंट कर देंगे और उसके क्लैंप के साथ क्या कर देंगे, यहाँ पे लॉक कर देंगे, उसके साथ वो अच्छे से फिक्स हो जाती है। उसके बाद उसे स्टार्ट कर देते हैं उस शाफ्ट के लिए, फिर वो शाफ्ट घूमने लग जाती है, और घूमने लग जाती है तो ये वाली शाफ्ट क्या है, वार्म गियर के साथ कनेक्टेड है, वार्म गियर स्पर के साथ कनेक्टेड है, तो स्पर गियर भी घूमेगा यहाँ पे। और स्पर गियर घूमता है तो उससे क्या होता है, यहाँ पर जो सिग्नल होता है, डायल फ्रेम होता है, उस पर अलग अलग एक स्केल होता है, यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, यहाँ पे जो हमारा आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पर गियर के साथ एक पॉइंटर कनेक्टेड होता है। वो पॉइंटर क्या करता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है इसकी, उसी तरह से हमारा पॉइंटर इस स्केल पे अधिक रीडिंग की ओर बढ़ता जाता है, मतलब मैक्सिमम रीडिंग की ओर बढ़ता जाता है। और जैसे स्पीड इसकी कम होती है तो वो कम रीडिंग की तरफ बढ़ता है। तो जिसके साथ हम क्या करते हैं, मैकेनिकली उसकी स्पीड का मेजरमेंट कर सकते हैं।
तो बस आपको ये याद रखना है इसमें कौन कौन से हमारे पार्ट्स होते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन काउंटर एंड टाइमर हमारा इस तरह से इजीली मेजरमेंट कर पाता है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो शाफ्ट है वो अटैच होगी जिस वस्तु के साथ इसका मतलब जिसकी स्पीड मेजर करनी है उसके साथ अटैच करने के बाद इसे लॉक करने के बाद इसे वार्म गियर क्या होगा, इसके साथ घूमेगा। जब वो शाफ्ट घूमेगी तो इससे क्या होता है, जो स्पर गियर होता है वो भी घूमता है। स्पर गियर में एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर क्या करता है, उस रीडिंग को शो करने लग जाता है। तो बस मैकेनिकली ऑपरेटेड, ये पूरा मैकेनिकली ऑपरेटेड हो रहा है, इसलिए से क्या कहते हैं मैकेनिकल टैकोमीटर होते हैं, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन काउंटर टाइमर की वर्किंग हो गई यहाँ पे। तो आगे देखते हैं हमारा अगला हमारा टेकोस्कोप। टेकोस्कोप क्या होता है, ये भी हमारा स्पीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है टेकोस्कोप। इसमें एक चीज़ और याद रखना आप, कौन सा डिवाइस कितनी भी स्पीड को मेजरमेंट कर सकता है। तो रिवॉल्यूशन काउंटर एंड टाइमर जो होता है हमारा, ये कितने रिवॉल्यूशन, अगर मान लो कोई टायर की स्पीड है 2000 से 3000 आरपीएम तक है तो उसे मेजरमेंट कर पाता है ये, ठीक है। 2000 से 3000 आरपीएम से घूम रहा है तो उसे मेजरमेंट ये कर पाएगा। अगला हमारा क्या है, टेकोस्कोप। तो वो टेकोस्कोप में कैसे मेजर करते हैं, जो आपकी ये वाली शाफ्ट है उस शाफ्ट से कनेक्ट कर देंगे जिसकी स्पीड आपको मेजर करनी है। नॉर्मली हम मेजरमेंट करते क्यों हैं, इसलिए मेजरमेंट करते हैं कि जिससे हम पता चल सके कि कौन सा व्हीकल की स्पीड क्या है, या फिर कहीं पर हम कोई से पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो किस स्पीड से घूम रहा है, तो किस स्पीड से घूमने पर वो कितने स्ट्रेस जनरेट करेगा और कितने स्ट्रेस वो सह सकता है। ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इससे हम कितनी मैक्सिमम स्पीड तक मेजरमेंट कर पाते हैं। 5000 आरपीएम की स्पीड तक टेकोस्कोप्स का यूज़ करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो शाफ्ट आपका जिस शाफ्ट का रिवॉल्यूशन मेजरमेंट करना है, स्पीड मेजर करनी है, उसे इससे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा काउंटर्स है, यहाँ पर पॉइंटर होता है जो रीडिंग को शो करेगा। यहाँ पर हमारा टाइमर है कि कितने टाइम में टाइम को कैलकुलेट करेगा वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने इससे शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया, शाफ्ट को कनेक्ट करने के बाद जो शाफ्ट है वो हमने स्टार्ट कर दी, वो स्पीड से घूमने लगी, ठीक है। तो वो कितने चक्कर मिनट में घूम रही है, तो ये कितना मैक्सिमम 5000 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट, मतलब 5000 चक्कर 1 मिनट के अंदर अगर कर रहा है तो उसका मेजरमेंट ये कर सकता है आसानी से, ठीक है, टेकोस्कोप। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ काउंटर है एक तरफ टाइमर है। तो सेम टाइम पर जैसे हमारा क्या होता है वो उसे स्टार्ट करते हैं, जैसे वो शाफ्ट घूमने स्टार्ट कर दिया उसका जिसका हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है किस स्पीड से वो घूम रही है, तो उसका रिवॉल्यूशन को मेज़र करने से पहले उसे स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद उस तुरंत हमारा टाइमर और काउंटर स्टार्ट हो जाता है। तो टाइमर और काउंटर स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि कितने टाइम में उसने किस स्पीड से, मतलब कितने टाइम में उसने कितने चक्कर लगाए, ये काउंट कर देता है। तो यहाँ पर काउंटर क्या करता है, काउंट करता है कि 1 चक्कर हो गया आगे बढ़ जाएगा, 2 चक्कर हो गए आगे बढ़ जाएगा, 3 चक्कर होगा और आगे बढ़ जाएगा, 30 चक्कर पे आ जाएगा, 4 चक्कर होगा तो चौथे पे आ जाएगा, 5 चक्कर होगा तो 5वें पे आ जाएगा, 6ठे चक्कर होगा तो 6 पे आ जाएगा। तो ये 1 मिनट तक चेक करता रहेगा कि 1 मिनट में पूरी सुई हमारी घूमेगी तो 1 मिनट हो जाएगा। तो इस सेम टाइम पर दोनों को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम टाइम पर। तो जैसे स्टार्ट करते हैं तो कितने टाइम में इतने कितने चक्कर घूमे, तो इससे इजीली निकाल सकते हैं कि इसका रिवॉल्यूशन प्रति मिनट है कितना है। मतलब एन का मान निकाल सकते हैं कि 5000 आरपीएम प्रति मिनट है, 5000 चक्कर प्रति मिनट कर रहा है, तो उसकी स्पीड भी आसानी से ज्ञात हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है B = क्या होता है, πdn/60। तो हमारा डी का मान तो यहाँ पे शाफ्ट का मान दिया ही होता है, एन का मान पता चल जाता है, तो एन का मान इस तरह से निकाल लेते हैं हम। एन का मान निकालने के लिए टेकोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और टेकोस्कोप से क्या होता है, कितने चक्कर घूम रहा है वो कितने टाइम में, ये निकाल के रिवॉल्यूशन प्रति मिनट निकाल लेते हैं एन का मान, ठीक है, जिससे हम वेलोसिटी भी ज्ञात कर सकते हैं उसकी। तो आगे आ जाते हैं हैंड स्पीड इंडिकेटर। ये क्या होता है, ये नॉर्मली हमारा ये यूज़ कराता है लैब वगैरह में यूज़ कराता है। इससे क्या होता है, जिस शाफ्ट में अगर मान लो कोई भी आपका गाड़ी का कोई पहिया है, इंजन का पहिया, उसके कांटेक्ट में ही लाते हैं, ये वाला पॉइंट उसके कांटेक्ट में ले आते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, स्टार्टिंग कर देते हैं वॉच के लिए। तो जैसे ये वॉच स्टार्ट होती है और ये वॉच स्टार्ट होने के बाद इसमें क्या होता है, इसके ज़रिए यहाँ पे पता चल जाता है कि कितने चक्कर कर रहा है। मतलब हमें आपको 2 चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, इसमें एक टाइमर अलग से यूज़ करना पड़ता है, टाइमर यूज़ करेंगे, तो टाइमर अलग से यूज़ करेंगे, और ये वाली हमारी जो हैंड स्पीड इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को अलग से यूज़ करते हैं। दोनों एक साथ ये स्टार्ट करते हैं, तो टाइमर भी स्टार्ट कर दिया और इससे भी हम उससे कांटेक्ट पे ले आते हैं उस पॉइंट के जिसके आपको चक्कर प्रति मिनट कैलकुलेट करने हैं, स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो जैसे टाइमर स्टार्ट हुआ तो आप देखते हैं 60 सेकंड में 1 मिनट में कितने चक्कर ये घूमा, तो उससे आरपीएम निकाल सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो हैंड स्पीड इंडिकेटर जो होता है नॉर्मली हमारे कहाँ पे यूज़ होता है, जो कहते हैं लैब वगैरह में यूज़ होता है खासकर ज़्यादा, और इसका क्या होता है कॉन्टैक्ट में लाना पड़ता है आपको पॉइंट में।
तो जो पॉइंट जिसकी स्पीड मेजर करनी है, मतलब किसी टायर की सेंटर पे हमने कॉन्टैक्ट में लिया है, फिर इसे स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद आप मेज़र कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी स्पीड ये घुमा है। तो इसकी जो रेंज होती है 20,000 से 30,000 RPM तक होती है हैंड स्पीड इंडिकेटर की। ठीक है, आगे देखते हैं। बस इतने ही काफ़ी हैं, आगे आप और कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके जो कह सकते हैं ये और पढ़ लीजिए चाहें, देखिए यहाँ पे ये और पढ़ लीजिए। मैकेनिकल में आपके काफ़ी दिए हुए हैं, तो एक ही और देख लेते हैं। जो ऊपर वाला था वो इम्पोर्टेंट नहीं था, ये वाला पढ़ सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके कारण भी टैकोमीटर मेजरमेंट कर पाता है। कैसे? जैसे जो वस्तु है वो वस्तु की अगर किसी भी सेंटर पर तो घूम रही है, तो सेंटर की पर तो घूम रही है, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्या करता है, ये उस वस्तु को शाफ्ट के साथ, नीचे वाले शाफ्ट के साथ, शाफ्ट के नीचे वाले एंड के साथ कनेक्ट कर देता है। और ये बीच में क्या होता है, स्प्रिंग वाला पोर्शन होता है हमारा। ठीक है, स्प्रिंग होता है यहाँ पे, ये शाफ्ट है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये वाला जो है, ये हमारे पूरे क्या है, ये हमारा जो पोर्शन है ये आर्म कहलाती है इसकी, ये आर्म, ये क्या है इसकी आर्म है, भुजा कहलाती है। ये क्या है यहाँ पे भैया, फ्लाईव्हील कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब कोई भी वस्तु क्या हो रही है, घूम रही है, तो घूम रही है तो इसके कारण जो यहाँ पे फ्लाईव्हील है ये सेंटर, यहाँ पे क्या करेगा, बाहर की तरफ फोर्स एक्सट्रैक्ट करेगा और घूमेगा। घूमने के कारण क्या हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होंगे। और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होते हैं उसके कारण आपका जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो है, इस ये वाला भाग क्या करता है, ऊपर और नीचे मूव करता है। और ये वाला भाग जो आपका ऊपर और नीचे करेगा उसके कारण क्या होगा, ये आपका जो यहाँ पर पॉइंटर है, पॉइंटर कनेक्टेड है, ये पॉइंटर की भी रीडिंग चेंज होगी। और पॉइंटर की रीडिंग चेंज होगी तो पॉइंटर की रीडिंग क्या करेगा, उसकी स्पीड को आसानी से मेज़र कर पाएगा। तो जो शाफ्ट होती है जिसकी स्पीड मेज़र करनी है वो यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। और ये आपका जो ये वाला पोर्शन है, इसके ऊपर 2 आर्म है, या इसके ऊपर वाले से भी नीचे 2 आर्म है। ठीक, ये लिंक कहते हैं या फिर आर्म कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पर हमारा क्या है, फ्लाईव्हील है, जब इसे घुमाते हैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करता है घूमते हुए। उसके कारण जो हमारा ये वाला भाग है जिसे हम डेड वेट भी कहते हैं, तो ये डेड वेट भी कहलाता है। ये हमारा ऊपर नीचे मूव करता है और ये ऊपर नीचे मूव करेगा, जिसके कारण ये पॉइंटर की डिस्टेंस, पॉइंटर की डायरेक्शन चेंज होती है। और पॉइंटर चेंज होगा तो उससे जो मान होता है वो आप मेज़र कर पाते हैं कि कितनी स्पीड से घूम रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको रीडिंग होती है, उस पर क्या होता है, लिखा होता है 1 2 3 4, इस तरह से नंबर से लिखे होते हैं। उससे इजीली हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने टाइम में कितना स्पीड है, कितने मतलब कितने मिनट में कितने चक्कर घूम रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हमारा वाइब्रेटिंग रीड टैकोमीटर, ये हमारा ये होता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप। वाइब्रेटिंग रीड टैकोमीटर नाम से क्लियर है, वाइब्रेटिंग मतलब कहीं पर अगर वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं फॉर द मेजरिंग द स्पीड ऑफ शाफ्ट की मेज़र करते समय उसमें वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या कर सकता है, ये मेजरमेंट कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं वाइब्रेशन रीड टैकोमीटर। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस आपको डायग्राम तो समझ नहीं आएगा, नहीं ऐसे ही समझ लीजिए आप। ठीक है, ऐसे बता देते हैं, इसकी डायग्राम तो इसका सही नहीं बना है। देखिए इसमें क्या होता है, टैकोमीटर ऑफ वाइब्रेटिंग रीड टाइप यूटिलाइज द फैक्ट ऑफ स्पीड एंड वाइब्रेटिंग इन द बॉडी। मतलब अगर मान लो किसी बॉडी की शाफ्ट घूम रही है तो उसके शाफ्ट में क्या होता है, वाइब्रेशन नेट होते हैं। तो उसी वाइब्रेशन को क्या करता है, रीड टैकोमीटर क्या करता है, वाइब्रेशन को रीड करता है और उसकी स्पीड को क्या करता है, डिजिटल सिग्नल में शो करने लग जाता है कि उतना किस स्पीड से ये घूम रहा है। तो इसकी खास बात ये होती है, वाइब्रेशन को भी मेज़र करके ये क्या करता है, कोई शाफ्ट घूम रही तो वाइब्रेशन नेट होते हैं, तो उसके वाइब्रेशन को मेज़र करके क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है उसकी स्पीड में, जिससे इजीली ये स्पीड का मेजरमेंट कर पाता है। तो टैकोमीटर ऑफ द वाइब्रेटिंग एंड टाइप ऑफ यूटिलाइज द फैक्ट ऑफ द स्पीड एंड वाइब्रेटिंग इन अ बॉडी आर इंटररिलेटेड। द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्टिकल रीड्स such having its own natural frequency of vibrating. The reeds are lined up. रीड्स क्या होते हैं, रीड एक तरह से हमारा कह सकते हैं वो मीटर होता है जिससे पॉइंटर कनेक्टेड होता है, जिससे पॉइंटर कनेक्टेड होगा, जिससे स्केल कनेक्टेड होता है, तो ये हमारा रीड कहलाता है। ठीक है, ये हमारे मैकेनिकल हो गए। ठीक है, मैकेनिकल टैकोमीटर हो गए। अब हमारे कौन से टैकोमीटर है, इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करके हम क्या करेंगे, मेजरमेंट कर पाएंगे। तो आज के समय में जो यूज़ करे जाते हैं ज़्यादातर कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे जाते होंगे, ऐसा सोचिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कराते हैं। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, कई तरह की गलतियाँ हो जाती हैं, मेजरमेंट वो एक्यूरेसी बहुत उसकी अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक होती है लेकिन एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं होती है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की। क्योंकि क्या होता है, वाइब्रेशन के उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, जब वो पावर ट्रांसमिट करता है
एक जगह से दूसरी जगह, तो वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, उसकी एनर्जी में लॉस हो जाता है, जिस कारण एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल पाती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर की स्पीड जो होती है, कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर से जो स्पीड मेजरमेंट करते हैं वो एक्यूरेसी उसकी वेरी हाई होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर डिपेंड फॉर इट्स इंडिकेशन अपॉन एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड in proportional to the rotational speed of shaft. Depending on the type of transducer, electrical tachometer have been constructed in a variety of different signal. इसमें मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, स्पीड का मेजरमेंट करते हैं, ये समझ लीजिए। एन इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर डिपेंड फॉर इट्स इंडिकेशन अपॉन एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर बेस करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर ये काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर, इसमें सबसे पहले हमारा जो टैकोमीटर पढ़ेंगे वो कौन सा हमारा टैकोमीटर है, इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर में सबसे पहला है ड्रग कैप टैकोमीटर। ड्रग कैप टैकोमीटर, इसका डायग्राम आपको दिया है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, ठीक। मतलब यहाँ तो आप इलेक्ट्रिसिटी तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आप मेजरमेंट कर पाएंगे। इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। In an eddy current or drag type tachometer, the test shaft rotate a permanent magnet, and this induces eddy current in a drag cup or disc held close to the magnet. The eddy current produces a torque which rotates the cup against the torque of a spiral spring. देखो इसका मतलब समझ लेते पहले। देखिए इसकी वर्किंग, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसका आपको क्या करना है, स्पीड का मेजरमेंट करना है। फिर कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इससे उससे पहले इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, यहाँ पर रोटेटिंग शाफ्ट है, तो यहाँ पर जो शाफ्ट होगी जो रोटेट, जिसका हमें मेजरमेंट करना है, उसे कनेक्ट कर देंगे शाफ्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये स्टील का कप होता है, और ये क्या होता है आपका, ये एल्यूमिनियम का कप होता है। ये दो कप होते हैं, बस कुछ नहीं है, ये शाफ्ट के साथ घूमेंगे। घूमते समय क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के चारों तरफ घूमते समय यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू एडी करंट इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगी, उसी डिफरेंस को ये मेजरमेंट कर पाएगा, ठीक है। और इसे हम कनेक्ट कर देंगे स्पाइरल स्प्रिंग के साथ यहाँ से, और स्प्रिंग जो होता है पॉइंटर के डायल पॉइंटर के साथ कनेक्टेड होता है। तो हमारा जो यार एल्यूमिनियम कप है ये हमारा पॉइंटर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो जैसे हमारा मान लो शाफ्ट घूमेगा, ठीक, शाफ्ट कनेक्ट कर दिया हमने, तो शाफ्ट घूमेगा तो हमारा क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो चारों तरफ क्या होगा, स्टील कप और एल्यूमिनियम कप घूमना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टील कप जब घूमेगा तो इससे क्या होगा, ईडी करंट की जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण ये भी हमारा एल्यूमिनियम कप भी घूमेगा, तो यहाँ पर टॉर्क जनरेट होगा, और टॉर्क जो जनरेट होगा उसके कारण क्या होगा, जो पॉइंटर है हमारा, ये पॉइंटर भी क्या करेगा, यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगा, पॉइंटर भी अपनी उसी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करेगा जिस स्पीड से क्या हो रहा है, इसका रोटेशन हो रहा है। तो उससे क्या करता है, ये सिग्नल में रीड करके आराम से उसे पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। तो ड्रैग कप टैकोमीटर का मेन यही काम होता है, किसी भी शाफ्ट के रोटेशन को मेजरमेंट कर पाता है विद द हेल्प ऑफ इसमें एडी करंट, ठीक है। तो ये एडी करंट जो होता है, इसके जो कप होते हैं इसके बीच में हमारा एडी करंट जनरेट होता है, और उस करंट के कारण ही क्या होता है, जो हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारे कप घूम रहे हैं, और कप के कारण क्या हो रहा है, इससे स्पाइरल स्प्रिंग हमारा घूमेगा, और स्पाइरल स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है पॉइंटर, और पॉइंटर क्या करेगा, उसकी स्पीड को शो कर देगा ऑन द स्केल, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ ड्रैग कप टैकोमीटर हम क्या कर सकते हैं, 12,000 आरपीएम तक क्या कर सकते हैं, रोटेशनल स्पीड का मेजरमेंट कर सकते हैं ऑफ द शाफ्ट। ये इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर था। इसके बाद हमारा देखिए कौन सा है, इसके बाद हमारा कम्यूटेटेड कैपेसिटर टैकोमीटर। कम्यूटेटेड कैपेसिटर टैकोमीटर क्या होता है, ये देख लेते हैं। कम्यूटेटेड कैपेसिटर टैकोमीटर हमारा अगला टाइप है, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल का ही एक टाइप है। इसमें क्या होता है, देखिए वर्किंग कम्यूटेटेड कैपेसिटर टैकोमीटर की, ये डायग्राम दिख रहा है आपको सही से, ये हमारा डायग्राम किसका है, कम्यूटेटेड कैपेसिटर टैकोमीटर है। सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट कौन कौन से होते हैं इसमें। ये हमारा स्पिंडल होता है। स्पिंडल क्या होता है, उस शाफ्ट से कनेक्टेड होता है जिस शाफ्ट की आपको स्पीड निकालनी है, तो उस शाफ्ट से कनेक्टेड होगा स्पिंडल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारा टैकोमीटर हेड होता है। यहाँ पर क्या होता है, रिवर्सिंग स्विच सिग्नल होता है। इसका काम क्या होता है, जैसे हमारी जो शाफ्ट होगी जिस शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होती है,
उस शाफ्ट के जिस शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, तो ये जब शाफ्ट घूमती है तो ये वाली शाफ्ट क्या होती है, आधे चक्कर तो हमारी घूमती है ये, फिर आधे चक्कर क्या होती है ये आधे चक्कर बाद रिवर्स घूमती है। फिर जो हमारी स्पिंडल है, स्पिंडल का क्या होता है, स्पिंडल जो शाफ्ट होगी ऊपर उसके साथ कनेक्टेड कर देंगे हम, तो आधी स्पीड तो आधा चक्कर तो उसके साथ घूमेगी, फिर आधा चक्कर क्या करती है, रिवर्स घूमती है, फिर आधा चक्कर उसके साथ घूमती है, फिर रिवर्स घूमती है, फिर आधा चक्कर स्पीड शाफ्ट के साथ घूमती है जिसका मेजरमेंट करना है, फिर रिवर्स घूमती है। तो आपको ये याद रखना है जो आपका ये स्पिंडल है, ठीक है, या फिर ये समझ लीजिए आप, तो आपको जो स्पिंडल है इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स स्विच कहते हैं, रिवर्स स्विच। मतलब क्या होता है यहाँ पर, आपका ये वाला जो शाफ्ट होगा जिसके साथ कनेक्टेड है उसके साथ पहले तो वो क्लॉकवाइज घूमेगी, फिर बाद में आधा चक्कर जैसे हो जाएगा, आधा चक्कर के बाद फिर रिवर्स घूम जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, टैकोमीटर हेड होता है रिवर्स स्विच ओनली, ठीक है, ये रिवर्स घुमाता है इसे। और यहाँ पर क्या है, आरपीएम इंडिकेटर होता है, ये क्या करता है, स्पीड को आरपीएम में यहाँ शो करता है, रिवॉल्यूशन प्रति मिनट में कितने चक्कर घूम रहा है ये। और साथ में ये हमारा कैपेसिटर है, ये पूरा ये वाला जो भाग नीचे वाला पूरा कैपेसिटर होता है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम करंट का प्रवाह कराते हैं, यहाँ पे करंट सप्लाई देते हैं मिलीमीटर में, ठीक है, मिलीमीटर में। यहाँ बैटरी लगी हुई होती है। अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के बाद यहाँ पे क्या होता है, पूरे में करंट का फ्लो होने लग जाता है। जो कैपेसिटर है इसके बीच में चार्ज का फ्लो होता है, और चार्ज का फ्लो होने के साथ साथ क्या होता है, जो मिलीमीटर होता है, तो यहाँ पे करंट का सप्लाई होता है मिलीमीटर में, यहाँ पूरे में बैटरी के थ्रू करंट का सप्लाई होने लग जाता है पूरे में, ठीक, करंट सप्लाई होगा। और साथ में हमारी जो शाफ्ट होती है वो शाफ्ट क्या होती है, उस शाफ्ट के साथ घूमती है, जैसे स्पीड का रिवॉल्यूशन आपको मेजर करना है, तो ये आधे चक्कर तो उसके साथ घूमेगी, फिर आधा चक्कर रिवर्स घूमेगी। तो जितना ये रिवर्स चक्कर घूमती है शाफ्ट, उतने ही, इसका मतलब क्या है, उतने ही चक्कर ये घूम रही है। मतलब एक चक्कर कैसे घूमेगी, आधा चक्कर क्लॉकवाइज घूमेगी उसके साथ, फिर आधा चक्कर रिवर्स घूमेगी। मतलब इसका जितने बार ये रिवर्स चक्कर घूम रही है, इसका मतलब क्या, उतने एक चक्कर है। तो इसी से क्या करता है, जितनी बार से ये रिवर्स घूमती है उतना ही ये इंडिकेट करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पॉइंटर के जरिए होता है, यहाँ पे आरपीएम इंडिकेटर क्या करता है, उतना ही इंडिकेट करता है जितना इसका रिवर्स घूमना होता है। तो जितनी बार ये रिवर्स घूमती है उतना ही इसका रिवॉल्यूशन होगा। तो 1 मिनट में अगर 60 सेकंड में बात करें, 60 सेकंड में अगर मान लो 60 बार ये रिवर्स घूमी है, तो इसका मतलब क्या है, 60 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट, 60 चक्कर घूमी होगी, क्योंकि जितना रिवर्स घूमती है उतना ही रिवॉल्यूशन होते हैं उसके, ठीक। तो इसका क्या होता है, जितना ये रिवर्स घूमती है उतना ही ये आरपीएम इंडिकेटर शो कर देता है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, इस जो आपका मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रही है, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आरपीएम इंडिकेटर पे रीडिंग को शो करके आसानी से हम मेजरमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कम्यूटेटेड कैपेसिटर टैकोमीटर। एक बार इसका और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमारी जो शाफ्ट जिसका मेजरमेंट करना था कितने रिवॉल्यूशन प्रति मिनट से घूम रही है, उस शाफ्ट को ऊपर से कनेक्ट कर दिया, ठीक। नीचे से आपने स्पिंडल को कनेक्ट कर दिया, स्पिंडल को कनेक्ट करने के बाद ऊपर वाला जो भाग है आपको टैकोमीटर हेड कहलाता है, रिवर्स स्विच। इसका काम क्या होता है, शाफ्ट को आधे चक्कर सेम डायरेक्शन घुमाना, आधा रिवर्स घूमता है ये। तो जब ये रिवर्स घूमता है तो उसे ये क्या करता है, ये इंडिकेटर हमारा जो आरपीएम इंडिकेटर है उसे ये नोट कर लेता है। तो जितनी बार ये रिवर्स घूमेगा उसका मतलब क्या, उतने ही चक्कर घूम रहे हैं, क्योंकि शाफ्ट का एक चक्कर होगा, जो ऊपर वाली शाफ्ट का एक चक्कर, उसके क्या होता है, इसके एक रिवर्स के बराबर है, क्योंकि एक चक्कर क्लॉकवाइज घूमता है फिर एक रिवर्स घूमता है। तो जितनी बार शाफ्ट घूमेगी उतनी बार ये क्या होगा, रिवर्स घूमेगा। तो इसका जो रिवर्स चक्कर है वो यहाँ पे काउंट होता रहता है, ठीक। और जैसे इसका क्या होगा, जैसे ये पावर सप्लाई देंगे वो तो आधे चक्कर घूमेगी, उसके बाद पावर सप्लाई रोक देते हैं, और पावर सप्लाई रोकने के बाद ये तुरंत रिवर्स घूमती है आधा चक्कर, फिर दोबारा पावर सप्लाई होती है, दोबारा घूमती है, फिर दोबारा रिवर्स, फिर दोबारा सप्लाई देते हैं, दोबारा आधे चक्कर घूमती है, फिर दोबारा आधे चक्कर बाद क्या होती है, रिवर्स आ जाती है, पावर सप्लाई रोक देते हैं। और पावर सप्लाई रोक देते हैं तभी क्या होता है, पूरा मूवमेंट इसका रुक जाता है, पूरा मूवमेंट रुकने के कारण ही क्या होता है, ये रिवर्स आ जाता है। और जितना इसका रिवर्स चक्कर होता है उसे नोट कर देते हैं आरपीएम इंडिकेटर पे और शो कर देते हैं। ईजिली इसका क्या होता है, रिवॉल्यूशन प्रति चक्कर प्रति मिनट हम मेजरमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कम्यूटेटेड कैपेसिटर टैकोमीटर। इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करके किसी भी शाफ्ट की स्पीड का मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद भी हमारे काफ़ी और भी इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर हैं, जिसमें से जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है ये वाला, इसमें जरूर पढ़ लेना, कॉन्टैक्टलेस इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर। मतलब कुछ टैकोमीटर ऐसे होते हैं जिनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं स्पीड का, लेकिन उसमें कॉन्टैक्ट में लाने की जरूरत नहीं होती शाफ्ट के साथ। तो ये कॉन्टैक्टलेस इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर कहलाते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक।
यहाँ पे क्या है आपका ये वाला जो पार्ट है ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, ये मैग्नेट फील्ड जनरेट करेगा। इसका यहाँ पे कॉइल, इस पे ऊपर क्या है वाइंडिंग करी गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है यहाँ पर जितना इसमें जनरेट होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसे ये फेस के फॉर्म में दिखाएगा, पल्स के फॉर्म में दिखाएगा, पल्स के फॉर्म में दिखाएगा, उसे ये कन्वर्ट करके क्या करेगा एम्पलीफाई करके इसे एक पल्स की शेप में बना देते हैं, बड़ी पल्स के रूप में। और यहाँ पल्स बहुत हल्की होती हैं, उसे एम्पलीफाई कर देता है, ये बड़ी बन जाती है पल्स। और पल्स को इजीली हम क्या करते हैं फिर यहाँ से जो हमारी पल्स होती हैं उसे इजीली काउंट करके कि कितना काउंट पल्स को काउंट करते हैं, मतलब हर एक पल्स की होती है एक चक्कर के बराबर होती है, तो जितनी पल्स होती हैं उसे काउंट करके यहाँ पे मेजरमेंट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल द्वारा। और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे क्या होता है हमारा ये शाफ्ट होता है यहाँ पे कनेक्टेड, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लेस इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर में हमारा सबसे पहले कौन सा है इंडक्टिव पिकअप टैकोमीटर। इंडक्टिव पिकअप टैकोमीटर में क्या होता है यहाँ पे शाफ्ट कनेक्टेड होती है और जब हमारी शाफ्ट के ऊपर क्या है यहाँ पे गियर कनेक्टेड होता है और जो शाफ्ट घूमती है तो ये दूर होता है उससे, तो यहाँ पे गियर घूमता है। गियर क्या होता है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड सप्लाई कर देगा इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा इसके पास में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्योंकि पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है यहाँ पे जनरेट। तो जैसे ही ये मूवमेंट करता है तो जैसे इसकी प्रोफाइल है यहाँ पर तो वैसे ही ये क्या होगा ये पल्स जनरेट करेगा, क्योंकि पल्स क्यों मैग्नेटिक फील्ड क्यों होंगी इससे जनरेट होंगी और टकराएंगे, इससे टकराने वापस आएंगी। तो यहाँ पे क्या है जहाँ पर ऊंची सतह है वहाँ से टकराने के बाद जल्दी आ जाएगी, और जहाँ पे क्या है बीच में खाली स्थान पे आएगी तो टकराएगी थोड़ी लेट आएगी। तो उसके कारण क्या होगा इसमें पल्स जनरेट होगा, उस पल्स को क्या करता है ये एम्पलीफाई करके बड़ा कर देता है और उसे हम काउंट कर लेते हैं, जिससे इजीली हम काउंट कर सकते हैं कितना रिवॉल्यूशन कितने मिनट में घूमा है, तो इजीली स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या कॉन्टैक्ट लेस इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर। तो आपको याद रखना है इंडक्टिव पिकअप टैकोमीटर क्या है कॉन्टैक्ट लेस इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर। तो इस तरह से दे सकता है ये नाम दे सकता है आपको और पूछ सकता है कॉन्टैक्ट लेस इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका इसी तरह से आपका एक ये वाला भी याद रखना कैपेसिटिव टाइप पिकअप टैकोमीटर, ये भी क्या होता है आपका ये भी कॉन्टैक्ट लेस होता है। तो बस आपको यही याद रखना है, वर्किंग कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेस टैकोमीटर ये भी हमारा कैपेसिटिव टाइप पिकअप टैकोमीटर, ठीक है। तो बस आपका इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर में इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी हम आगे देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल